मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह, इसके वीडियो लाइक और शेयर करें, जन जन तक इन्हें पहुँचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमेशा की तरह कथा में प्रवेश करने के पूर्व प्रभु का चिंतन कर लें, एक भजन कर लें उनका। आज का एक बहुत प्यारा भजन ये बिंदु जी का है, गोस्वामी बिंदु जी। मेरे इसी चैनल में आपने उनका परिचय पढ़ा होगा। बाकी बिहारी के बड़े ही अनन्य भक्त थे। उनका ये भजन है, बहुत ही अच्छा है, सुने इसे, रुचिकर है और मधुर है। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। गरीबों को उठा ले सांवले, गरीबों को उठा ले सांवले, अपने हाथों में गरीबों को उठा ले सांवले, गर अपने हाथों से तो इसमें शक नहीं दीनों का, तो इसमें शक नहीं दीनों का जीर्णों धार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, लुटा कर दिल जो बैठे हैं, लुटा कर दिल जो बैठे हैं, वो रो रो कर ये कहते हैं, किसी सूरत से, किसी सूरत से सुंदर श्याम का दीदार हो जाए, किसी सूरत से सुंदर श्याम का दीदार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। बजा दो रसमयी अनुराग की, बजा दो रसमयी अनुराग की वह बांसुरी अपनी, कि जिसकी तान का हर तन, कि जिसकी तान का हर तन में पैदा तार हो जाए। अगर करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। पड़ी भव सिंधु में दोनों द्रग बिंदु की नैया, पड़ी भव सिंध में दोनों द्रग बिंदु की नैया। कन्हैया कन्हैया तुम सहारा दो तो बेड़ा पार हो जाए।
जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा फिर से ब्रज में अवतार हो जाए। प्रभु के भजन के बाद आइए रामायण में प्रवेश करें। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, अच्छा परिचल्यव हय सुटुकी नृप, हाँ कि न होई निबाहु। उतने बड़े बाराह को देखकर राजा प्रताप भानु का जो घोड़ा था वो डरने लगा और किसी तरह से दुबक दुबक करके और एक जगह खड़ा हो गया। राजा बहुत उसको चाबुक मार रहे कर रहे हैं, मगर वो आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाता घोड़ा। आवत देखी अधिक रव बाजी, अचल बराह मरुत गति भाजी। बाराह ने जब अपने पीछे घोड़े को आते देखा तो वो पवन वेग से भाग पड़ा, डर के मारे बाराह जो था। तुरत कीन नृप सर संधाना, और मही मिल गय बिलोकत बाना। राजा ने तुरंत उस पर बाण चलाया, तो राजा का बाण आ रहा ये देखते हुए वो जमीन में दुबक गया। सूकर जो था, सुअर बाराह। तकी तकी तीर मही से चलावा, अकरी छल सुअर शरीर बचावा। राजा ने ताक ताक करके बाण चलाए, मगर छल करके वो सुअर जो है किसी तरह से अपने को बचाता जा रहा है। तो प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, ऋषवस भूप चलो संग लागा। राजा के क्रोध को देख करके वो भाग रहा है, पीछे पीछे राजा भी उसके लगे हुए हैं। तो प्रगट गयऊ दूरी घन गहन बराहू, जहाँ नाही ने गज बाज निबाहू। अब वो अपने को बचाने के लिए बाराह जो है ऐसे घने जंगल में प्रवेश कर गया जहाँ घोड़ा हाथी कोई अंदर घुस ही नहीं सकते थे, जा ही नहीं सकते थे, इतना सघन वन था वो। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। अकेला पड़ गया राजा, और वहां बहुत ये था, फिर भी राजा ने पशु का पीछा नहीं छोड़ा। अब कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। जब शुकर ने देखा, बाराह ने देखा कि राजा तो बड़ा धैर्यवान है, तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा, तो सामने की एक गुफा में वो घुस गया, डर करके अंदर घुस गया। अगम देखी नृप अति पछताई, फिर वो महाबन पर भुलाई। अब वो गुफा जो है अगम है, वहां वो जा नहीं सकते, सुगम नहीं है वो। ये देखकर राजा लौट पड़े, और लौट पड़े तो सघन वन में रास्ता भूल गए। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। दुख है कि नहीं शिकार कर पाए, और प्यास और भूख सब लगी है, तो राजा जो है घोड़े के सहित लौट पड़े और खोज रहे हैं कहीं कोई तालाब या नदी हो
तो जल तो पिया जाए, प्यास भी बहुत उनको लगी हुई थी। तो फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि वेशा। इधर उधर भटकते हुए राजा को एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक राजा था जो मुनि का छल वेश बना करके रह रहा था। ये राजा कौन था, आगे सुनिए। इसको प्रताप भानु ने हरा करके इसका राज्य छीन लिया था। तो ये वहां जाकर साधु बनकर बैठा है जंगल में। जासु देश नृप लीन छुड़ाई, असमर सेन तजी गया पराई। जिसको राजा ने हरा दिया था युद्ध में, और युद्ध से ही वो डर करके वहां से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन भांति असमय अनुमानी। उस समय इस राजा ने सोचा कि भाई अभी तो समय प्रताप भानु का है, इन्हीं की जीत हो रही है, और मेरा भी दुस्समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है। तो गयऊ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजही नृप अभिमानी। तो ये जो राजा कपटी राजा है, जो भी यहाँ मुनिवेश में बैठा है, तो हार करके न तो अपने ही राज्य में घर वापस लौटा, और ना ही राजा प्रताप भानु से मिला कि विनती करता कि भाई मुझे रहने दीजिए। तो रिसउर मारी रंक जिमी राजा, विपिन बसईता पस के साजा। वो राजा था, आज रंक की स्थिति में है, तो तपस्वी के वेश में वहां पर रहता है वन में, जहां अभी भानु प्रताप पहुंचे हैं, प्रताप भानु पहुंचे हैं। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। जब राजा उसके पास गए तो इस कपटी राजा ने, जो साधु वेश में वहां था, उसने पहचान लिया, अरे ये तो प्रताप भानु है जिसने मुझे हराया था। प्रताप भानु तब चीन्हा, राउत रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। राजा तो प्यास भूख से व्याकुल थे, वो उसको नहीं पहचान पाए, और उन्होंने समझा कि कोई तपस्वी है, कोई मुनि है ये। तो उतरी तुरगे ते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहु निज नामा। तो घोड़े से उतरे और उनको, मुनि को प्रणाम किए, मगर अपना नाम उन्होंने राजा ने नहीं बताया। भूपति त्रसित विलोकित ही सर्वरुदीन दिखाई, और मज्जन पान समेत है कि नृपति हरे साई। उस कपटी राजा ने, जो मुनि बना हुआ था, राजा प्रताप भानु को सरोवर दिखा दिया कि भाई स्नान कर लीजिए। तो घोड़े को भी पानी वानी पिलाया उन्होंने, और खुद भी स्नान करके जलपान किया राजा प्रताप भानु ने। और गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। जब उनकी थकान मिटी, नहा वहा लिए और जलपान कर लिए राजा प्रताप भानु, तो फिर तापस के वेश में जो राजा था, तपस्वी मुनि के वेश में, वो अपने आश्रम उनको ले गया। आसन दीन अस्त्र बीजानी, अपुनि तापस बोल्यव मृदुबानी। ये राजा प्रताप भानु है, ये जान करके आसन दिया उनको बैठने को, और उसके बाद बड़ी मीठी वाणी में, बहुत मधुर वचन में, वो तपस्वी राजा जो था वो बोला कि तुम कसबन को, तुम कसबन फिरहु अकेले, सुंदर जुआ जीव पर हेले। कौन हो तुम, इस तरह वन में अकेले क्यों
फिर सुंदर हो, युवा हो, क्यों जान में खेल रहे हो? यहाँ इतने हिंस्र पशु रहते हैं। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि जैसे तुम चक्रवर्ती राजा हो, तुम्हारे ये लक्षण है, बड़ी दया आ रही है मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर। तो नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। हे मुनि, हे महाराज, एक प्रताप भानु राजा हैं, मैं उनका सचिव हूँ। फिरत अहेरे परवो भुलाई, बड़े भाग देख्याऊं पद आई। शिकार खेलने के लिए निकला था, रास्ता भूल गया, और बड़े भाग्य हैं मेरे कि आपके चरणों के दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहार। आप जैसे तपस्वी और इतने पहुंचे हुए महात्माओं के दर्शन हम लोगों को सुलभ हो जाएं तो हमारे लिए दुर्लभ है, मगर सुलभ हो गए आज, तो इसका मतलब लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कहा मुनि तात भयउ अंधियारा, अज्जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। मुनि ने कहा कि हे राजा, रात्रि हो गई है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन है। तो निशा घोर गंभीर बन, पंख न सुनहु पंथ न सुनहु सुजान, बस हुआ जो अस जानी तुम, जागहु होत बिहान। रात्रि हो गई और रास्ता नहीं सूझेगा इस तरह के में, तो आज की रात तुम ही रह जाओ राजा, और सुबह 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 होते ही निकल जाना। तुलसी जसी भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय, आप न आवय ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। ये बहुत अच्छा उक्ति है तुलसी की, कि जैसा होनहार होता है, जो होने वाला होता है, तो व्यक्ति को उसकी जो भवितव्यता है, होनहार है, वो वहीं पे ले जाती है जहां उसको होना है। वो आप न आवे ताहि पह, उसके पास नहीं आती, मगर प्रेरणा देती है कि तुम्हें यहाँ आना है। वो गया और उसके साथ वहां पर बुरा हुआ, जैसा आप प्रताप भानु के साथ होगा। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। राजा प्रताप भानु ने मुनि से कहा कि महाराज ठीक है, आपका आज्ञा मैं मानता हूँ, रुक जाता हूँ रात को। पेड़ में अपने घोड़े को बांध करके और बैठ गए वहां पर। नृप बहु भांति प्रशंसताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराही। राजा ने बहुत तरह से मुनि की प्रशंसा की, उनके चरणों की वंदना की और अपना भाग्य सराहा कि बड़ा भाग्यशाली हूं मैं कि आपके दर्शन हुए प्रभु। अपुनि बोल्यव मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं ढिठाई। फिर बड़े आदर पूर्वक वचन में बोला राजा प्रताप भानु बड़ी मीठी वाणी से कि मैं आपको पिता की तरह मान करके एक ढिठाई करना चाहता हूँ, दृष्टता करना। क्या? मुहि मुनि से सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। मुझे अपना सेवक जान करके हे मुनि, हे महाराज, अपना नाम बता दीजिए, आप कौन हैं? अत्यहि न जान नृप, नृप ही सो जाना, अभूप सुहृद सो कपट सयाना। राजा इसको, कपटी राजा को जो मुनिवेश में नहीं पहचान पाए, मगर वो अच्छी तरह पहचान गया कि प्रताप भानु है जिसने युद्ध में मुझे हरा करके मेरा राज्य छीना था। राजा तो सहृदय है प्रताप भानु, और ये कपटी है, चतुर है, सयाना है, बहुत चालाक है।
कौन? मुनि जो बना हुआ है राजा। और बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काज। एक तो बैरी, प्रतापवान का बैरी, और छत्री, और राजा भी रह चुका है। अब वो छल बल से इसको परेशान करने के लिए ये खोज रहा है, क्या नाम है, प्रतापवान को। समुझी राज सुख दुखित अराती, आवा अनल इव सुल गई छाती। समुझी राज सुख दुखित अराती, जो राज सुख वो भोग रहा था वो इसने छीन लिया प्रतापवान ने। ये जब उसको ख्याल आया तो जैसे आवा में जो ये भट्ठा होता है ना, जिसमें पकाते हैं सब मिट्टी के बर्तन वगैरह, तो उसकी छाती आवा की तरह जलने लगी, दहकने लगी क्रोध के मारे कि यही है मेरा राज्य छीना था जिसने। सरल बचन नृप के सुनि काना, और बचन सम्हारी हृदय हर्षाना। राजा के वचन सुने तो अपनी दुश्मनी जो उसको याद आ गई, तो मन खुश हुआ कि बेटा रुको, अब बताते हैं तुमको। कपट बोरी बानी मृदुल बोलव जुगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत लखन सिया। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री राम।